बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी अंडा पराठा की रेसिपी, वो भी इतने इजी तरीके के साथ। अगर आप बाही के पराठे खाने के शौकीन हैं तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नाश्ते के लिए और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए इससे आला और क्या होगा। जब आप ये बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार क्रिस्पी अंडा पराठा। 2 कप हमने मैदा लिया है, इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक शामिल किया है और सॉफ्ट सी हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। इसके लिए 1 कप हम पानी लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसमें हम डालेंगे, यकदम हम इसमें पानी नहीं डालेंगे ताकि हमारा लिक्विड जो है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए ये हमारी डो, ठीक है। बल्कि नॉर्मल सा आटा गूंदना है, जिस तरीके से हम आम पराठा बनाने के लिए आटा गूंदें उस तरीके से हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। व्यूअर्स, डो हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी बनेगी हमारा पराठा भी उतना ही अच्छा बनेगा, ठीक है। गूंदने के बाद हम आटे पर इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुशका ना आ जाए। ऑयल लगाने के बाद इसको हम ढक कर 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये ज़रूरी है व्यूअर्स, इससे आटा जो है वो बैठ जाएगा, हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी तरह तैयार होगी। अब हम अंडा जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 पराठे बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून ही चिल्ली फ्लेक्स डाली है, ठीक है, जिसे दरदरी मिर्च भी कहते हैं, और 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर शामिल करूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसको एक साइड पर रख देंगे। आटे को गूंदते हुए हमें तकरीबन व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार फिर से इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ऊपर नीचे हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बैलेंस आ जाए इसमें, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे और डो को बेलकर 4 बराबर पेड़ों के हम हिस्से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जिस तरह से हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसी तरह से आपने नॉर्मल पेड़ा बना, ये देखिए इस तरीके से आपने इसके पेड़े जो हैं वो बना लेने हैं, ठीक है। इसके गोल गोल पेड़े बना लेंगे। इसको आपने बहुत ही बारीक बेल लेना है, जितना ज़्यादा आप बारीक बेलेंगे उतना ही इसकी शेप को मत देखिएगा व्यूअर्स कि इसकी शेप कैसी जा रही है, बस आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेलना है, बिल्कुल बारीक, ठीक है, मोटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपने इस पर घी का इस्तेमाल करना है। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पराठा जो है वो भी क्रिस्पी बनता है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम खुश्क आटा छिड़क देंगे ताकि लेयर्स जो हैं वो आपस में चिपके नहीं, इसकी जो पराठे की लेयर्स होती हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कलौंजी नहीं भी है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी इसको कर सकते हैं, है तो आप इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है आपने, ठीक है। इस तरीके से इसको इस तरह से चौड़ा कर लेना है, ठीक है। पट्टी सी इसकी जो है ना वो चौड़ी कर लेनी है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी दोबारा लगाएंगे और घी लगाने के बाद इस पर हम फिर से खुश्क आटा डालेंगे ताकि हमारी लेयर्स जो हैं पराठे की वो बहुत अच्छे से बने। इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करके पेड़ा बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको लॉक कर देना पेड़े को, ठीक है। इस तरीके से 4 पेड़े हम बना लेंगे और आप एक साथ बनाना चाहें एक साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है व्यूअर्स। हल्का सा खुश्क आटा डालकर पेड़े को हम बेलेंगे। इसको आपने हल्के हाथ से बेल लेना है, दबा कर नहीं बेलना व्यूअर्स, नहीं तो इसके जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। हमें जोड़नी नहीं है लेयर्स, हमें अलग अलग उसको जैसे लच्छेदार पराठा होता है ना उस तरीके से इसको बना लेना। नॉर्मल साइज़ का पराठा बनाएंगे तो तवा हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। इसको कच्चा पक्का पकाएंगे। सारे पराठे इस तरीके से बना के हम रख लेंगे, ठीक है। इसको हमने ऑयल घी नहीं लगाना, यहाँ पर हम ऑयल लगाएंगे, घी भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चारों पराठे इसी तरह से कच्चे पक्के पका के रख लेंगे। अब हम तवे पर
या फ्राई पैन ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और हाफ़ कप इसमें मटेरियल डालेंगे, जो हमने अंडे का मटेरियल तैयार किया था। अब इसके ऊपर पराठा डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह पहले फैला लें और उसके ऊपर हमने जो पराठे तैयार किए थे उसमें से एक पराठा उठाएं और वो इसके ऊपर डाल दें। साइड इसकी आपने चेंज नहीं करनी, अभी आपने देखना है जब इसके किनारे आपको हल्के हल्के पके हुए लगें तो आपने इसको चेंज करना है। पहले हम इसकी साइडों पर हल्का सा ऑयल डालेंगे व्यूवर्स, ठीक है। चलिए अब इसको हम पलट देंगे। इसी तरीके से आपने सारे पराठे जो हैं वो बना। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारे तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं। अंडा क्रिस्पी पराठा, मज़ेदार रेसिपी, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। अगर कोई फरमाइश हो तो व्यूवर्स कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाजमी लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।